गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, आज हमारा लेसन नंबर 4 है CWSN विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे जो दिव्यांग के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन देखिए। ये देखिए, हमने देखा कि हमारे समाज में रहने वाले बच्चे, कहते हैं कि हमने देखा कि हमारे समाज में रहने वाले कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं। हमने देखा कि हमारे समाज में रहने वाले कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं जो अन्य लोगों में नहीं होती। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को देखने में समस्याएं होती हैं, कुछ लोगों को सुनने में कठिनाई होती है, तो कुछ लोगों को बोलने में कठिनाई होती है, तो कुछ लोगों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, तो कुछ लोग चल फिर नहीं पाते, कुछ लोग अजीब तरह का व्यवहार देखने को मिलता है या उन्हें दौरे पड़ते हैं, कुछ लोगों के हाथ पैरों में स्पर्श ज्ञान ही नहीं होता। इस तरह की समस्याएं विकलांगता और विकार कहलाती हैं। यद्यपि विकार एवं विकलांगता शब्दों का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, परंतु उनमें अंतर है। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के कार्य या उसकी गतिविधि बाधित होती है। विकलांगता क्या है? विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करता है, या उसकी गतिविधियाँ होती हैं, वो बाधित होती हैं। विकार एक बीमारी होती है जो व्यक्ति के सामान्य कार्यों को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी पैदा करती है। कहते हैं विकार एक बीमारी है जो व्यक्ति के जो सामान्य का जो जर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, सामान्य कार्य होते हैं, उनको प्रभावित करने वाली एक गड़बड़ी पैदा करती है। विकलांगता सामान्य व्यक्ति के साथ घटी किसी घटना का परिणाम होता है। यह अत्यावश्यक रूप से एक चिकित्सीय स्थिति है जो व्यक्ति के सामान्य क्रियाकलाप को बाधित करती है। विकलांगता जन्मजात हो सकती है, यह एक व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी पैदा हो सकती है। कहता है विकलांगता जन्मजात भी हो सकती है और किसी व्यक्ति के कभी भी जीवन काल में कभी भी पैदा हो सकती है। आगे पेज पे देखिए, पेज नंबर 88 पे देखिए विकलांगता और विकार। क्या विकलांगता का अर्थ? विकलांगता एक स्थिति जिसमें व्यक्ति के कार्य या उसकी गतिविधियों को बाधित होती है। विकार व्यक्ति के सामान्य कार्यों को प्रभावित करने की गड़बड़ी है। 4.1 पे देखिए विकलांगता विकार की अवधारणा, मीनिंग ऑफ द डिसेबिलिटीज। विकलांगता का अर्थ, कहते हैं विकलांगता निरंतर बनी रहने वाली एक ऐसी स्थिति होती है जो दैनिक गतिविधियों को बाधित करती है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति से है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता का शिकार है, जिससे दूसरे लोगों की तरह ही समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावशाली सहभागिता बाधित होती है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार विकलांगता को ऐसी एक बीमारी, अभिघात या स्थिति है जिसमें कुछ लोगों को उन कार्यों को करने में काफ़ी कठिनाई होती है जिससे दूसरे लोग आसानी से कर सकते हैं। विकार, मीनिंग ऑफ द डिसऑर्डर्स। विकार का अर्थ, विकार को व्यक्ति के सामान्य कार्यों को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और विकार एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब करता है। विकार व्यक्ति कार्य प्रदर्शन में बाधा पहुंचाता है, उसकी क्षमता को कम करता है, लेकिन एक व्यक्ति के प्राय घातक रूप में बढ़ते हैं। कई बार समय रहते विकार का पता नहीं चलता, जिसके चलते को सामान्य विकार या विकलांगता का विकराल रूप धारण भी कर लेता है। विकार कई तरह के हो सकते हैं: मानसिक विकार, भोजन संबंधी विकार, नशीले पदार्थों का सेवन, व्यसन विकार, ध्यान संबंधी विकार, मनो विकारों के उप प्रकार भी हैं जैसे तंत्रिकीय विकार, हाइपर एक्टिविटी विकार, मनोवैज्ञानिक विकार आदि। चिकित्सा शब्दकोश के अनुसार विकार विकास के क्रम में आनुवांशिक या भ्रूणीय दोष के चलते या बाह्य कारकों जैसे जहर, दौरा बीमारी के चलते क्रिया का संरचना या दोनों में पैदा होने वाली गड़बड़ी है। विकलांगता एवं विकार की अवधारणा, उस वर्ष 1955 में असक्षम व्यक्तियों को उनकी बीमारी या अंग क्षति की दृष्टि से विकलांग माना गया है। धारणात्मक रूप से असमता चिकित्सा मॉडल पर आधारित थी, जिसमें असमता का कारण बीमारी, चोट या अन्य गंभीर अंग क्षति को माना गया। तदनुसार सूचीबद्धताएं शरीर के तंत्रों एवं क्षति के उदाहरण पर आधारित थी। पिछले 50 वर्षों में पुनर्वास से जुड़े शोधकर्ताओं ने विकलांगता का ऐसा अवधारणा मॉडल तैयार किया जो इस सामान्य सहमति के साथ विकसित हुई कि विकलांगताओं को कार्य बाधाओं, असमताओं को पहचानने और स्वास्थ्य समस्याओं वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके परिवेश के परस्पर प्रभाव के परिणाम के रूप में विकलांगता की अवधारणा बनाने की दृष्टि से उपयोगी है। उदाहरणतः कार्य क्षमता, किसी कार्य की कमजोरियों,
के आपसी संबंधों के कारण पैदा होती है। कमजोरियों से पैदा होने वाली कार्यात्मक क्षमताओं वे सहायक तकनीकी जो उन्हें उपलब्ध होती हैं तथा व्यवहारिक तथा अन्य व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे आयु, शिक्षा, कौशल, कार्य का इतिहास, इसके साथ संभावित कार्य को भौतिक और मानसिक जरूरतें, यातायात की उपलब्धता, सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों का व्यवहार और नियोक्ता की आपके लिए अनुकूल बनाने की इच्छा शक्ति। ठीक है बेटा, ये विकलांगता की विकार की अवधारणा थी और आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर भी बेटा समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं आप, बार बार पूछ सकते हैं आप। थैंक्स।